नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के ऊपर है। ये वीडियो सनामजद का है और इसका टाइटल है मेड इन इंडिया सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च्ड। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च की है और वो मेड इन इंडिया है, शुद्ध रूप से भारत में बनी हुई। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनामजद। नाज़रीन, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इंडिया ने इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में नहायत सस्ते दामों ये वैक्सीनेशन जो है इंडिया की आवाम को दस्तयाब होगी। ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन टोटली तौर पर मेड इन इंडिया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अभी तक कैंसर का इलाज मौजूद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो अपने प्यारों का कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उन्हें इस इलाज के लिए भारी रकम जो है अदा करना पड़ती है। इसी हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। कामरान, इंडिया ने सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। बगैर किसी मुल्क की हेल्प लिए इंडिया ने खुद से ये वैक्सीन तैयार की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? दुनिया के किसी कोने में भी जब मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट के लिए काम हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, हम उसको रियली अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखें, उन्होंने ये जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जदीद दौर में अगर हम गौर से देखें और दौर के मुश्किलात को देखें तो कैंसर एक मेजर काज ऑफ द डेथ है। सो आई थिंक इट्स रियली गुड अचीवमेंट फॉर द इंडियन डॉक्टर्स। और ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं और ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मेडिकल फील्ड के बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। इंडिया ने देखे, जाहिर बात है, बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो यहाँ पे इलाज इस वक्त मेरी मिसिज़ यहाँ पे एडमिट है जिन्ना हॉस्पिटल में, कैंसर के पेशेंट है। तो जितना इलाज यहाँ पे महंगा है ना, हालांकि ये कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन सब मेडिसिन बाहर से मिलती है। कोई कैंसर की एक मेडिसिन भी नहीं है जो अंदर से हमें मिल सके, और इतनी इतनी महंगी मेडिसिन है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये इलाज करवाना। जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है, अच्छा पैकेज वाला है, अच्छा बिजनेस वाला है, वो कर सकता है ये काम। आम आदमी तो नहीं ये काम कर सकता। आप शौकत खानम या अनमोल हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो तो स्पेशली कैंसर के हॉस्पिटल बनाए गए हैं लाहौर में। शौकत खानम हम इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे आदमी को जलील बहुत करते हैं। अगर एक 18 साल का पेशेंट चला जाए ना, तो उसे कहते हैं हम 20 साल के ऊपर का पेशेंट लेते हैं। और अगर 20 साल वाला चला जाए तो उसे कहते हैं हम 15-16 साल वाला पेशेंट लेते हैं। इसी चक्कर में वो पेशेंट को भी जलील करते हैं और उसके साथ जो घर वाले आए होते हैं उनको भी बहुत जलील करते हैं। ये बात मतलब मेरी समझ में नहीं आई कि बीमारी का उम्र से क्या ताल्लुक है कि मैं हॉस्पिटल में आपको एडमिट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप 16 साल के हैं या 20 साल के हैं या 25 साल के हैं। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है अगर ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अस्पताल में, तो भाई वहां के लोगों को तो पाकिस्तान के उस अस्पताल की बैंड बजा देनी चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मरीज को उम्र के हिसाब से क्या इधर से उधर करेंगे, और जबकि वो कैंसर के लिए स्पेशली हॉस्पिटल बना हुआ है। अजीब है भाई, बहुत अजीब है। क्या शौकत खानम और अनमोल हॉस्पिटल में इलाज सस्ते हैं? नहीं, वहाँ पे सस्ते नहीं है। हालांकि शौकत खानम कहते हैं भी फ्री इलाज है, लेकिन जना से भी बहुत ज़्यादा महंगा इलाज शौकत खानम में किया जाता है। अब आपने बताया कि जैसे आपकी बेगम यहाँ पर एडमिट हैं और आप उनका बड़े जो है महंगे दामों यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, ये आने वाली सूरत हाल चंद सालों में आपको कहाँ जाती दिखाई दे रही है? ये सूरत हाल तो नहीं नज़र आ रही कि यहाँ पे इलाज फ्री हो सके, क्योंकि सबसे एक मामूली सी बात है, NS की ड्रिप जो पेशेंट को लगनी होती है डेली, वो इनके पास नहीं मौजूद है। ड्रिप तक नहीं है? नहीं, वो लेने के लिए हमें बाहर आना पड़ता है। NS की ड्रिप लेने के लिए 50-60 रुपए की ड्रिप है। अगर वो ये नहीं दे सकते तो बाकी का इलाज कहाँ से करेंगे? ये आपको पता है इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ा हॉस्पिटल बना है जहाँ पर अवाम का जो है मुफ्त इलाज किया जाएगा। इंडिया अपने हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं ना, सेहत है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो वहाँ पे इंडिया में बहुत काम हो रहा है। इंडिया ने यहाँ तक कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया है और हमारे यहाँ पर अभी तक पोलियो का इलाज तक नहीं आया। इंडिया ने बेसिकली तो हमारा वो भी एक दोस्त मुल्क ही है, तो अच्छा काम किया उन्होंने। हम भी यही उम्मीद करते हैं अपनी गवर्नमेंट से
कि कम से कम अगर सारा इलाज फ्री नहीं करवा सकते तो कुछ हद तक तो फ्री कराए ना, 50% करवा दे ताकि लोग अफोर्ड कर सकें यहाँ पे। और सबसे बड़ा मसला, कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं यार सेहत कार्ड पे हम यहाँ करवाते हैं काम, लेकिन वो भी नहीं करते। सेहत कार्ड तो कैंसर के मामले में बिल्कुल भी नहीं चला रहा है, जिस वजह से वो भी लोगों को बहुत टेंशन बनती है और काफ़ी लोग जलील होकर वापस चले जाते हैं। कोई बाहर ही रुलते रहते हैं वहाँ पे वेटिंग एरिया में, किन्हीं को बेड नहीं मिलता। बेड का यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि एक पेशेंट छुट्टी पे गया है, 1 हफ्ते के बाद आना है उसने दोबारा, लेकिन 1 हफ्ते बाद आएगा तो उसको 15-20 दिन गुजर जाते हैं, बेड नहीं मिलता यहाँ दोबारा एडमिट होने के लिए। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अमजद अली है। हाजी अमजद अली। अच्छा, मेरा सवाल है कि इंडिया ने ना कैंसर दी वैक्सीन बना ली है, 200 से 400 रुपए में वहाँ की आवाम को एक डोज मैसर है। क्या कहेंगे और हमारे मुल्क में कैंसर के क्या हालात है, क्या आप बता सकते हैं? मेरा जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੋਲੀਓ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਓ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਤੇ, ਬਸ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਓ। मैं तो मान जावा भी तुसी वाकई जनाब कैमरे वाले आए हो ते जनाब जरा ना तुसी कोशिश कीती है ते मैं जनाब जरा नहीं, आपकी बात इनकी बात बिल्कुल ठीक है। शौकत खानम अनमोल हॉस्पिटल बंद तो गए हैं, लेकिन वो अस्पताल इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी वहाँ पर अपने प्यारों का इलाज नहीं करवा सकता। अभी इस वक्त हम जिनाह हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, यहाँ की क्या सूरत हाल है? हाँ, मेडिकल स्टोर तो मैं आप लेके आया, ठीक है। मेरे को ट्यूब भी हैगी है, इन्हें अंदर लेके दी है, मैंने उत्थे नहीं दी ना, स्टोर तो नहीं दी। मैं बाहरों मेडिकल स्टोर तो लेके आया है चीज। आ देखो कोई टैक्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो मुफ्त अस्पताल है ना, फिर लिख के क्यों दे रहे हैं आप लोग? क्यों दिया ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं 90 रुपए की लेके आया हूँ। मैं एक 800 रुपया मजदूर लेने वाला हूँ, मैं 90 रुपए की ये लेके आया हूँ, बाकी मैं कहाँ से लेंगे? जी, इस वक्त हम जिनाह हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर लिखा है 100% मुफ्त इलाज, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि 100% गलत है। क्या कहेंगे? गलत, यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा। ये टेस्ट फ्री ये मैं बाहर से करवा के आ रहा हूँ। सिरिंज तक अवेलेबल नहीं है। सिरिंज क्या है? ये वाइन की ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये ब्लड टेस्ट इनका कह रहे हैं कि ये अपने पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाने आए, लेकिन यहाँ पर इनके पास ये है ही नहीं, ये शीशा ही मौजूद नहीं है। सिरिंज नहीं मौजूद है। सिरिंज भी बाजार से लेके आया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं दीपालपुर से, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। अच्छा, एक मिनट, मैं आप सबकी बात सुनूंगी, मुझे इनकी बात। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ। फ्री है इधर है, लेकिन बाज ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे को बाहर से लानी पड़ती है, जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है। मतलब जो दवाइयाँ सस्ती हैं वो अंदर से मिल रही हैं, जो महंगी हैं वो बाहर से लानी। मजदूर जो तबका है सारा इधर ही आता है, सब मजदूर तबका इधर ही आता है। सिरिंज 1 रुपए की 2-5। सिरिंज कितनी महंगी है? ये सिरिंज कितनी महंगी है, ये देखें। ये सिरिंज बाहर से लिखी हुई है। अगर बाढ़ मरीज है तो काफ़ी ड्रिपां भी सिरिंजा भी बहुत ज़्यादा टेस्ट जो फ्री हो रहे हैं। चंद एक टेस्ट ने जो महंगे ने वो बाजार हो रहे हैं, और मेडिसिन जी बहुत ज़्यादा महंगी वो बाजार मिलती, वरना बहुत ज़्यादा करे। सर ये तो दिखा रहे हैं ना, इनके हाथ में सिरिंजे हैं, दिखा रहे हैं। पता नहीं ये क्या बात है, पर हमारा मरीज है, हमें 80% वही अंदर से मिल रही हैं, ठीक है। और वेंटिलेटर पे लगा हुआ, और डॉक्टर ने है अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमें यकीन करें। डॉक्टर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम टेस्टों के लिए जाते हैं ना, लंबी कतारों में लगे हुए हैं। सर सरकारी अस्पताल उसमें यही हाल होगा। देखिए लंबी कतारों में लगने के बाद में जब हम टाइम लेते हैं कि ये टेस्ट का टाइम हमारे को दे, अब टेस्ट का टाइम मेरे भाई का है एक वो क्या नाम है सर्जिकल अल्ट्रासाउंड जो है
वो करना पड़ता है। तो उसके लिए टाइम हमारे ज़रूरत अब है, हमारे को ज़रूरत अब है। 11वें महीने की 31 तारीख दी है। अब इस मरीज़ हमारा अगर उस दौरान मर जाए तो उस टेस्ट का हमने करवाने क्या मिलेगा बताइए। आप इधर आए, आप इधर आए। बेसिकली हमारा सवाल जो है ना, हमारा सवाल ये है कि इंडिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो खवातीन में ज़्यादा पाया जाता है। उसकी जो है वैक्सीन जो है इंडिया ने बना ली है। हम अगर अपने मुल्क का हाल देखें तो हर दूसरे घर में कैंसर का मरीज आजकल पाया जा रहा है, तो हम लोग उसका इलाज कितने महंगे दामों करवा रहे हैं। शौकत खानम अनमोल हॉस्पिटल खुल तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे इलाज की क्या सूरत हाल है, हमें वो बताएं। वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कैंसर के इलाज के किया यहाँ पे या शौकत खानम की बात कर रहे हैं? खानम में मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, शौकत खानम में अगर ये चला जाता है ना गरीब तबके वाला, उसका दर का सिक्योरिटी गाड़ी अंदर ही नहीं जाने देता उसको, गरीब को। उसकी जूतियाँ देखने के बाद में ना कहता है बाहर जाएं बाहर। और अगर ये इत्तेफाक से चले जाते हैं, किसी के अप्रोच के साथ चले जाते हैं, आगे जाने के बाद में हमारे को कम से कम भी है ना 15-20 दिन उधर पड़ा रहना पड़ता है। पड़ा रहने के बाद में फिर वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद में कहते हैं जी इस तारीख को आना, इस तारीख को आना। जब उस तारीख पे जाते हैं तो फिर हिसाब लगा के कहते हैं जी इनको जी 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। अब जो मजदूर टोटली महीने का 20,000 कमाता है, जो मजदूर 20,000 कमाता है, वो 20,000 रुपया, भले उसका छोटा सा मर्ज है, वो उस मर्ज का 20,000 कैसे अदा करेगा वो। इंडिया ने सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसकी वैक्सीनेशन जो है बना ली है बगैर किसी मुल्क की मदद लिए। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान में अभी तक कैंसर का इलाज नहीं आया, लेकिन इंडिया ने इसकी वैक्सीनेशन तैयार कर ली है और बड़े सस्ते दामों आवाम को इसकी वैक्सीनेशन दस्तयाब है। अच्छा, बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ा सा जितनी बातें अभी सुन ली है थोड़ा सा उसमें मैं ऐड अप कर देता हूँ। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को मिल रही होगी, कुछ लोगों को नहीं मिल रही होगी, जिनको नहीं मिल रही होगी वो थोड़े नाराज होंगे, ये इधर भी हॉस्पिटल्स में होता है। लेकिन जब आप ओवरऑल बड़े कैनवस पर देखते हैं तो पता है क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि इमरान खान ने जो फैसला लिया कारोबार बंद करने का, उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी जो है आपका मेडिकल सेक्टर हुआ है, कॉटन सेक्टर हुआ है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर हुआ है सबसे बड़ा। और अब तो खैर सब्जियों के भी लाले पड़े हैं आपके ऊपर। तो हुआ क्या कि भारत से ये सारी सप्लाईज जाती थी, जितनी भी मेडिकल सप्लाईज होती थी वो ज्यादातर इंडिया से जाती थी, क्योंकि यहाँ पे सस्ता हम बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, और यहाँ से आपको इंपोर्ट करना, ले जाना बहुत इजी है, सस्ता पड़ता है। अब आपको यही चीज आप दुबई और उसके रास्ते लाओगे तो वो चीज कई गुना महंगी हो जाती है। तो मेडिकल में अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो समझ लीजिए कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आपके इमरान खान हैं, जिन्होंने कैंसर अस्पताल बनाया था ये कह के कि गरीब आवाम की मदद करूंगा। लेकिन आपने सुन लिया कि शौकत खानम में क्या हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर ये कारोबार पाकिस्तान की तरफ से न रोका गया होता तो हो सकता था कि जो दवाई हमारे यहाँ 200-400 रुपए की वैक्सीन मिल रही है वो शायद आपके यहाँ 600 की पड़ती, 700 की पड़ती, लेकिन कम से कम जान तो बच जाती, कम से कम लोगों को परेशान तो नहीं होना पड़ता। आप लोगों के लिए ये वरदान साबित हो सकती थी। लेकिन आपके प्रिय पूर्व पीएम इमरान खान ने इस वरदान को कहा कि भैया नहीं चाहिए, हमें नहीं करेंगे हम। उन्होंने लॉन्ग रन का कभी नहीं सोचा। उन्होंने जिद में आके और कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्होंने कारोबार रोक दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भविष्य में इसका असर कहां तक और किस लेवल तक पड़ेगा। और ये लेवल देखिए, आम आदमी के एक लेवल पर पहुंच चुका है, उनके एक गलत फैसले का असर। तो इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि इसके असर कहां, किधर और कितनी देर में और कब तक पड़ते रहेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो राइवलरी को एक साइड पे रखें, ठीक है ना। वो एक ये मानते हैं कि वो राइवल है हमारा, ठीक है। उस चीज़ को साइड पे रख के पाकिस्तान को, अगर आप इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी को लेके, चाहे मेडिकल हो चाहे जो भी हो, स्पेस से लेके मेडिकल तक जो भी है, वो आप उनके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान में ये छोटे छोटे, आप तो कैंसर की बात कर रही हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे। मैं हूँ यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ या आप जॉब कर रही हैं, यहाँ पे हमारे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आप तो बचने की बातें कर रही हैं कि हमारे पास कुछ मेडिसन है। उससे पहले तो ये आप देखें कि लोगों को खाने का मिले। यहाँ पे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं।
आप किस चीज़ की बात कर रही हैं कि यहाँ पे कैंसर का इलाज मुमकिन हो? बहुत अच्छी बात है। वो हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने ये काम किया है, सराहना चाहिए इस बात पे। अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में इस वक्त 2 हॉस्पिटल हैं कैंसर के, एक अनमोल, एक शौकत खानम। लेकिन अवाम का ये भी गिला है कि वहाँ पर भी मुफ्त इलाज नहीं है। 20-20 हज़ार के, 25-25 हज़ार के टेस्ट लिख कर दे दिए जाते हैं। अब एक इंसान की जो इनकम ही 20 से 18 हज़ार रुपया है, तो वो उसमें वो टेस्ट कहाँ से करवाएगा, मेडिसिन कहाँ से लाएगा, अपने बच्चे का इलाज कैसे करवाएगा? ये बहुत अच्छी बात की है शौकत खानम अगर कर रही है, क्योंकि जैसा उसकी इमेज बनी हुई है कि ये NGO टाइप है, डोनेशंस आती हैं और जो गरीब लोग पाकिस्तान में हैं उनका इलाज किया जाता है। हमारे पास भी ऐसे आते हैं, पेशेंट आते हैं जो ऐसे टेस्ट लिखे होते हैं जो उनके पर मंथ जितनी आमदन होती है ना, उससे ज़्यादा के वो होते हैं। तो ये मुफ्त तो ना हुआ? नहीं, हाँ, लेकिन जो जितने लेवल तक ये जाना चाहिए था, या मतलब जितना महंगा इलाज है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो ठीक है कि कैंसर के जो हैं मेडिसिन वो महंगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ आती नहीं है, वो फ़ॉरेन से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। जो भी वैक्सीन वगैरह या मेडिसिन जो बनती है पाकिस्तान में वो नहीं बनती, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। जब इंपोर्ट करनी पड़ती है तो उस पर टैक्स लग जाते हैं। या तो ये टैक्स ख़त्म कर दें, ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को करे डायरेक्टली फंडेड हो, तब भी ये कुछ बन सकता है। कुछ लोगों का ये भी गिला है कि ये एक सरकारी अस्पताल है, जिन्ना हॉस्पिटल एक सरकारी अस्पताल है, उसके बावजूद भी दवाइयाँ इनको लिख कर दी जाती हैं। अस्पताल में सिरिंजें मौजूद नहीं हैं, ब्लड डालने के लिए वाइल्स मौजूद नहीं हैं, यहाँ तक कि वो मेडिसिन जो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को पता है कि महंगी है, वो बचा लेते हैं और इन्हें कहते हैं जाओ भी बाहर से जाके खरीद लाओ। भाई पहली बात तो देखें ना, बात मैनेजमेंट की आती है। सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को सही होना चाहिए, ठीक है ना, जो इस चीज़ पे अमल करे। लेकिन जो नहीं मिल रही वो तो भाई अंदर जाके हालात हम देखें ना, ये तो हम बाहर खड़े हैं, मेन गेट से भी बाहर खड़े हैं, जब अंदर जाके हालात देखते हैं वहाँ पे तो बंदों को बेड नहीं मिल रहे, ठीक है ना। मेडिसिन तो चलो दूर की बात, पहले एंट्री तो हो उनकी, वो बेचारे सड़कों पे पड़े हैं, घर से बोले सिरहाना या सोने की चीज़ें, बल्कि वो तो बेचारे मच्छर है यार अंदर। एक बीमारी को लेके आते हैं, 10 बीमारी तो यहाँ से लेके चले जाते हैं। पहले तो ये सीन यहाँ पे बनाओ ना कि बीमारी, ये जो इतना गंद बना पड़ा है, ये जो मेन गेट को यार देख ले। मैं कहता हूँ यार आप जाके मेन गेट को एक दफा दिखाए ना, वहाँ से अंदर इंटर होने का दिल नहीं करता। आपकी नज़र में इस सारी सूरत-ए-हाल का हल क्या है? हल क्या है बेटा, ये गवर्नमेंट इनको फंड देती है, हर चीज़ सहूलतें हैं, ये सिर्फ इनकी नीयत का फतूर है। यहाँ पर ना ये सफाई करने वाले से लेकर ऊपर तक हर आदमी डाकू है इधर। ये लोगों को जलील करते हैं। कभी गेट के अंदर मरीज की इयादत के लिए जाना है जी, पैसे दे दें हमें खुश करें, वरना अंदर मरीज की इयादत के लिए नहीं जाने देते। ये फरोख्त खाना है, यहाँ पर ब्लड बिकता है, अपना ही ब्लड दे के दोबारा लेने चले जाओ तो ये लोग देते ही नहीं है। अभी जाके देख लें, ये गेट के पास ही जाएं, लोग बेचारे खून के लिए। ये ब्लड बैंक इसलिए बना है ताकि कोई मजबूर किसी आदमी को, कोई प्रदेश से आदमी आया है, उसको ब्लड मिल जाए जरूरत पड़े, तो ये तो ब्लड देते ही नहीं। अपना डोनर लेके आओ। एक आदमी इधर से सरगोदा से आया, मेरे साथ ही बैठा हो, तो कहेगा अंकल मैंने 15,000 रुपया खाली किराया खर्च कर लिया है लोगों के आने जाने का, तो यहाँ से मुझे ब्लड नहीं मिला, उन लोगों से मैंने ब्लड लिया है, बाद में ब्लड लगाया भी नहीं इन्होंने। कहाँ गया वो ब्लड? वो इनके बैंक में गया ना, ब्लड बैंक में गया। तो ये तो जवाब ये खुद लोग दे सकते हैं कि ये ब्लड बैंक में जो ब्लड जाता है वो बाद में मरीज खरीदते हैं उनसे। हाँ, ऐसा भी ज़ाहिर है, जिसको नहीं मिलता को मजबूरी में उसको दे देते हैं, पैसे भी लेते होंगे। अब मुझे जरूरत है, ब्लड बैंक बना हुआ है आवाम की सहूलत के लिए, मेरा इधर कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे ब्लड की जरूरत है। अगर मैं जाता हूँ बराए मेहरबानी यार मुझे ब्लड दे दो, नहीं बाबा जी अपना डोनर लेके आओ, वो लेके आओ। सारा दिन लोग इधर जलील होते हैं ब्लड के लिए, जिनको ब्लड नहीं मिलता। कई मरीज इस वजह से ही एक्सपायर हो जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा और सुना कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को लेकर किस कदर परेशान और मायूस है। सरकारी अस्पतालों में भी ना तो इनको फ्री की दवाइयाँ दी जा रही हैं और ना ही इनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो कि हमारे हुक्मरानों के लिए काबिल गौर बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा मेन मुद्दे पे बाद में आता हूँ, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन पर।
पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जो हालत दिखाई दे रही है वो कितनी बुरी है। मैं ये नहीं कहता कि भारत के सरकारी अस्पतालों में भी 100% चीज़ें बिल्कुल फिट हैं, सिस्टम ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप पिछले 10-12 साल में देखेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक दूर किया गया है। अभी भी है, प्रॉब्लम है, ब्लड बैंक में यहाँ भी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे कि कह रहे हैं कि अगर दूसरे किसी शहर में चले जाएं और मारे मारे फिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मुझे याद है कि हमारे पास रोज कोई ना कोई मेरे पास मैसेज आता है कि हमें फलाने हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत है। एक मैं मैसेज सर्कुलेट करता हूँ या जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो सर्कुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है अनजान लोग पहुंच जाते हैं ब्लड देने। मेरे एक रिलेटिव को सर्जरी होनी थी और उनको ब्लड की जरूरत थी, और मैंने कहीं पे पोस्ट किया, मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो सोसाइटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें मैंने पोस्ट किया कि भाई हमें ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, फला हॉस्पिटल है, फला कॉन्टेक्ट पर्सन है। आपको यकीन नहीं मानिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे और वो जानते भी नहीं थे उन्हें। तो ये फ़र्क है, एक ये सोसाइटी की अपब्रिंगिंग की भी सोच होती है और उसका एक फ़र्क होता है। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने। प्रॉब्लम्स इधर भी हैं, लेकिन यहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान की बनिस्बत। अब आते हैं कि ये जो बात कह रहे थे कि हर जगह बेईमानी है, ठग बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं अब तक हज़ारों, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोगों की बातें सुन चुका हूँ रिएक्शन वीडियो जब से कर रहा हूँ, तो एक कॉमन बात मुझे ये सुनने को मिलती है कि जी हम मुसलमान हैं और हम में बड़ा ईमान है, हमारे पास जज्बा है ईमान का। तो भाई अगर आप में ईमान का जज्बा है, आप ईमानदार हो, तो कहाँ गई ईमानदारी? क्यों ये लोग कहते हैं कि हर जगह ठग बैठे हुए हैं, हर जगह लूटने वाले बैठे हैं, हर जगह बेईमान लोग बैठे हैं? क्यों कहते हैं? ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसका मुझे आप लोग कोई जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान के लिए है ये। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया ने बना ली है। मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं उन लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग इसकी रिसर्च में शामिल थे, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। अब सोचिए, यहां से ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जा सकती है और भारत के लोगों की जरूरतें भी इससे पूरी हो सकती हैं, सस्ती है। कैंसर का इलाज हमारे यहाँ भी सस्ता नहीं है, बहुत महंगा इलाज है। लेकिन मुझे याद है कि सरकार की तरफ से अभी कुछ साल पहले ही जो महंगी दवाइयां थी उन पर कैपिंग की गई थी और उसको लेके कुछ नीति बनी थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, कोई खबर मिल जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे कि भाई इतनी महंगी दवाई आप नहीं बेच सकते, उस पर कुछ ना कुछ तो किया गया था, जहां तक मुझे याद है। और मैं इंडिया के मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 15 से 20 सालों में हमारे यहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किया है। आप कोरोना की हालत में देखो, कोरोना में हमने वैक्सीन बनाई, हमने दुनिया भर को वैक्सीन दी, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे एक बात और याद आई कोरोना से, एक भाई साहब कह रहे थे कि जी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, 2-3 लोगों ने कहा अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। मुझे याद है कि जब कोरोना पैंडेमिक में दूसरे वेव में जब हम सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे, सबसे बड़ा अटैक था कोरोना का हमारे ऊपर, लाखों लोग बीमार हुए, तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमारा मजाक उड़ाएगा कि देखो सड़क पर हैं, बेड नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो मैंने उस वक्त भी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि देखिए जब पैंडेमिक आता है, एक साथ लाखों लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो उसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं होता। किसी भी देश के पास इतना, चाहे वो कितना भी डेवलप कंट्री हो, उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो इतने लोगों को एक साथ संभाल सके। आज मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तो पाकिस्तान में कोई पैंडेमिक नहीं है, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी एक नॉर्मल अस्पताल में लोगों को बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं, इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल मेरा उन लोगों से है जो हमारा उस समय पैंडेमिक के तौर पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। तो वक्त जो है ना, इसलिए जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए और कभी भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। ना आपके पूर्व पीएम ने सोच समझ कर बोला, सोच समझ कर फैसला लिया, जिसका आज आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये संबंध अच्छे होते तो हो सकता था कि आपके यहाँ मेडिकल सेवाएं भी, सर्विसेज भी अच्छी होती, या चीजें, दवाइयाँ, सिरिंज, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने वाले वायल्स मिल रहे होते। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।